1 सेकेंड। देखो cos x क्या होता है आपका, cos x का एक्सपेंशन जो होता है वो होता है cos x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 x टू पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4, है ना, यही होता है। यहाँ पे बात करें तो ये आएगा 1 माइनस 4x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 4x टू पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये हो जाएगा 1 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 2x टू पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो। ठीक है, अब वैल्यूज को पुट करेंगे। ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos 4x 1 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 4x टू पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन प्लस a। ठीक है, a में आएगा आपका 1 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 2x टू पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, और साथ में आपका b है डिवाइडेड बाय x टू पावर 4। फिर नेक्स्ट थिंग सेम करेंगे हम लोग, लिमिट x टेंडिंग टू 0 कॉन्स्टेंट्स एक साथ जिसके पास कोई पावर्स नहीं, तो वो है आपका 1 प्लस a प्लस b। देन एक्स स्क्वायर वाली टर्म आएगी, नेगेटिव को बाहर ले देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस ही रख लीजिए, चलिए प्लस बन गया अभी। तो यहाँ से कितना आएगा आपका, यहाँ से होगा माइनस 16 अपॉन 2, यहाँ से आपका आएगा माइनस 4 अपॉन 2, और इसके पास नहीं। एक्स टू पावर 4 में आपका कितना आएगा, 4 टू पावर 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4, और ये हो जाएगा 2 टू पावर 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 एंड यहाँ पे कोई टर्म नहीं है। ठीक है, आगे जो भी पावर आती है वो 6 की पावर्स होती है, जो भी आता है यहाँ पे पावर 6 आती है, यहाँ पे पावर 6 आती है, तो वो हमने नहीं लिखा है, डिवाइडेड बाय एक्स टू पावर 4। अब आपको पता है कि लिमिट कितनी है, लिमिट इज फाइनाइट। लिमिट फाइनाइट होने का मतलब है कि ऊपर नीचे आपने कोएफिशिएंट सेम लिया है ना, ऊपर वाला आपको छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर छोटा होगा तो जीरो नीचे बनेगी, और नीचे जीरो बनने का मतलब है कि आप इंफिनिटी दे देंगे। तो उससे हमें क्या क्या पता लगा है, फर्स्ट थिंग मतलब ये जीरो है, जो रेड से मैं टिक कर रही हूँ मतलब ये जीरो है। आपको पता है कि 1 प्लस ए प्लस बी जीरो रहा है। ठीक है, सेकंड थिंग कि ये भी जीरो है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर और नीचे एक्स टू पावर 4, इट मीन्स माइनस ए माइनस 2a, ये कितना है, जीरो है। तो यहाँ से आपको दिख रहा है 2a इज इक्वल टू माइनस ए, तो a आ गया -4, a -4, इट मीन्स ये 1 -4 प्लस b इज इक्वल टू 0, b आपको मिल गया, b कितना आ गया आपका 3। और नेक्स्ट आपको क्या फाइंड करना है, लिमिट। अब देखो ना, ये तो दोनों जीरो होके हट जाएंगे, ये हट चुका है, ये हट चुका है, आंसर क्या आएगा ये, क्योंकि जब आप x टू पावर 4 को कॉमन निकालेंगे, देखो जरा नीचे पहले मैं लिख देती हूँ फिर कॉपी कर लेंगे, पहले देख लीजिए कैसे हो रहा है। देखो, जब आप क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसे लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये जीरो हो चुका है, ये जीरो, एक्स टू पावर 4 जब आप कॉमन लेंगे, ये रहेगा आपका 4 टू पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस 2 टू पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, है ना, और यहाँ पे इसके पास a था ना, a, यहाँ पे a आएगा। ठीक है, और रिमेनिंग पार्ट में आपका ये x की पावर्स रहेंगी जो भी आगे आने वाला, डिवाइडेड बाय x टू पावर 4। अभी कैंसिल हो गया, यहाँ पे आप सब जीरो पुट करोगे, ये आगे वाले सारे टर्म्स जीरो हो जाएंगे, आगे वाले सारे टर्म्स क्या होंगी, जीरो हो जाएंगे, तो इसका आंसर निकाल लीजिए अभी। देखो कितना होगा आंसर, ये हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 फैक्टोरियल यही होता है। अब
ए कितना आ गया आपका, ये आएगा नेगेटिव ऑफ 2 × 2 × 2 × 2 डिवाइडेड बाय 4 × 3 × 2, और ए की वैल्यू आपकी है -4। तो सॉल्व कर लेंगे। 4 से 4 कैंसिल हो गया आपका, 2 से 2 कैंसिल होगा, 4 से 4 कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा। आंसर बचे फाइंड कर लेंगे आप। नीचे से एलसीएम 3 आएगा, ये हो जाएगा 4 2 सा 8, 4 से 32 माइनस 2 2 सा 4 2 सा 8। ठीक है, ये आ जाएगा 24/3। तो आंसर इज 8। आंसर इज 8। देखो क्लियर है क्या? बोलिए, तो क्लियर है या नहीं है? क्लियर है मैम। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे। ये इसी टाइप का क्वेश्चन है, जल्दी से करके अप्लाई करेंगे। रुकिए मैम रुकिए। अच्छा लिखते हैं उसे। हो गया मैम। ओके, लिमिट x टेंडिंग टू 0, x 1 + a cos x minus b sin x divided by x cube divided by x cube is equal to 1. Find a and b. Find a and b. बताइए कितना होगा?
तो सॉल्व करके आप लोगों को ही बताना है कितना आएगा। हुआ है किसी का? मैम बस हो गया। A का वैल्यू है -5/2। a -5/2, वेरी गुड। b B आ रहा है -3/2। -3/2, वेरी गुड। बाकी सब देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x 1 plus a cos x is 1 minus x square by 2 plus x to power 4 by 4 factorial and so on, है ना। माइनस b ये हो जाएगा x minus x cube by 3 factorial plus x to power 5 by 5 factorial and so on divided by x cube। तो फर्स्ट थिंग क्या करेंगे, x से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 0, कितना आएगा आपका x प्लस ax माइनस ax क्यूब बाई 2 फैक्टोरियल प्लस ax टू पावर 5 बाई 4 फैक्टोरियल सो माइनस ये आएगा आपका b x माइनस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x टू पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x क्यूब। नेक्स्ट वन इज कोएफिशिएंट ऑफ x एक साथ, ठीक है। अब देखिए जरा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 सेकेंड, कोएफिशिएंट ऑफ x में आपका आ रहा है 1 plus a minus b, then coefficient of x cube minus a by 2 factorial minus minus plus b by 3 factorial into x, है ना। अब नेक्स्ट वन इज x to power 5, 5 में आ रहा है आपका a by 4 factorial minus 1 by 5 factorial divided by x to power 5, ठीक। अब आपको पता है ये थिंग 0 है, इट मींस 1 plus a minus b is equal to 0, एंड आपको गिवन है कि लिमिट 1 है। लिमिट क्या होती, लिमिट होगी दिस बाय 1, क्योंकि ये 0 जब हो जाएगा x क्यूब आप कॉमन लोगे तो ये तो 0 होगा। तो लिमिट कितनी है, माइनस a बाई 2 फैक्टोरियल प्लस b बाई 3 फैक्टोरियल, ये जो है लिमिट के इक्वल, मतलब ये 1 है। तो आपके पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है। देखो
यहाँ से कितना आ गया आपका? इस इक्वेशन को आप बोल सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू 1, नेगेटिव का। यहाँ से आप बात करें तो ये लिखा है माइनस a बाय 2 प्लस b बाय 6 इज इक्वल टू 1, या आप लिख सकते हैं माइनस 6 से प्लस b इज इक्वल टू 1। ठीक है, -6 है, -6 भी नहीं, -3 है, प्लस b इज इक्वल टू 1। ठीक है, और यहाँ पे कितना है आपका? a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस। अब सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लेंगे आगे, आपका आंसर आ जाए। और ये 6 एलसीएम हो गया ना आपके 6। तो जब आप ऐड करोगे तो ये कैंसिल, ये वाले थिंग, ये कितना आएगा? -3 प्लस है मतलब -2 है इज इक्वल टू 5। तो a इज इक्वल टू -5/2। यहाँ पे किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, -5/2 माइनस बी इज इक्वल टू -1, तो माइनस बी इज इक्वल टू -1 प्लस 5/2, है ना? इट इज इक्वल टू 3/2 पॉजिटिव, और b निकालेंगे तो b इज इक्वल टू -3/2। चलिए नेक्स्ट लिखिए, ये तो हो गया सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, कैलकुलेशंस को ध्यान से करेंगे। क्वेश्चन इज find the value of ABC such that limit x tending to 0 ax e to power x minus b log 1 plus x plus cx e to power minus x divided by x square sin x is equal to what? 1 is equal to 2 is equal to 2। देन फाइंड करना है आपको ए बी सी। अब की बार एक्सपेंशन ऊपर भी खुलेगा और नीचे भी खुलेगा। स्टार्ट करेंगे। ये आप लोगों को सॉल्व करके बताना है। एक्सपेंशन ओपन करेंगे e टू पावर x e टू पावर माइनस x sin x एंड log 1 प्लस x।
देखिए मैच करते हुए चलेंगे, जहां तक कर लेंगे मैच करते हुए चलेंगे। देखो सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 ax एज इट इज e टू पावर x एक्सटेंशन ओपन करेंगे, x 3 टर्म्स तक कर लेते हैं 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2, ठीक है, प्लस कुछ ऐसा माइनस b लॉग में आएगा आपका ऑल्टरनेट प्लस में, तो x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल्स नहीं होता है लॉग के पास, प्लस सी एक्स ये होगा 1 माइनस एक्स ये प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन आपका रहा। नीचे बात करें हम लोग, एक्स स्क्वायर साइन एक्स आपका आएगा एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 बाई 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन एंड सो ऑन। अब देखिए जरा, अब कोएफिशिएंट वाइज सेलेक्ट कर लेते है ना, मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, पहले कोएफिशिएंट वाइज सेलेक्ट कर, या पहले ये x मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जिनके पास x है ना उनका x अंदर ले जाते हैं, तो ये लिखा है x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे तो x नहीं था, ये एज इट इज लिखेंगे, और यहाँ पे आपका x अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो c को बाहर रखेंगे, और ये हो गया x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई 3 ये 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स टू पावर 5 बाई 3 प्लस एक्स टू पावर 7 बाई 5 एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ तक देखिए किसी को डाउट है, यहाँ तक बोलेंगे किसी को डाउट है क्या? नहीं है, चलिए तो अब कोएफिशिएंट वाइज अलग अलग करते हैं, ये हो गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ठीक है। अब कोएफिशिएंट वाइज अलग करेंगे, अब सबसे पहले देखिए x के साथ क्या क्या है, x के साथ आपका है यहाँ पे a, यहाँ से आएगा माइनस बी और वहां से आएगा सी, नेक्स्ट एक्स स्क्वायर के साथ a है, यहाँ से आपका माइनस माइनस प्लस आएगा प्लस b बाई 2, प्लस b बाई 2 है आपका, और इधर से आएगा आपका माइनस, देन एक्स क्यूब के साथ a बाई 2 फैक्टोरियल a बाई 2 लिख दो, देन आपका आएगा माइनस b बाई 3 फैक्टोरियल b बाई 3 माइनस b बाई 3, और फिर आएगा आपका प्लस c बाई 2, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, ठीक है। और फिर ऐसे ही कुछ जा रहा होगा आपका एक्स टू पावर 4 आएगा, ये कुछ होगा टर्म हम लोगों को नहीं पता, क्योंकि उतना नहीं लिखा हम लोगों ने। अब यहाँ पे लिखा है एक्स क्यूब माइनस एक्स टू पावर 5 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू पावर 7 बाई 5। अब वो कह रहा है कि इसका जो आंसर है वो 2 है, आंसर क्या है आपका 2 है। आपको पता है कि 2 एक फाइनाइट नंबर है ना, एक फाइनाइट क्वांटिटी है, 2 होने का मतलब क्या है कि उसमें ऊपर छोटी पावर नहीं रही है, मतलब स्मॉल पावर ऊपर नहीं आएगी, यदि ऊपर आपकी छोटी पावर रह गई तो वो नीचे वाले को 0 बनाएगी और आपका आंसर इनफाइनाइट आ जाए। तो फर्स्ट थिंग जो हम लोगों को आइडिया लगा है यहाँ पे, क्या क्या पता लगा है कि x का कोएफिशिएंट 0 है, ये वाले के दिख रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है 0 है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी 0 है, क्योंकि नीचे जो टर्म है उसका स्टार्टिंग ही x क्यूब से। तो पहली चीज जो हम लोगों को पता लगी है कि a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, और a प्लस बी बाई 2 माइनस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से आपको ये पता लगा है ये दोनों। फिर सेकंड थिंग हम लोगों को पता लगा है कि आंसर 2 है, तो आंसर क्या होगा, एक्स क्यूब कॉमन आया होगा, एक्स क्यूब जब आप कॉमन लोगे है ना, देखो जरा कि यदि एक्स क्यूब कॉमन लिया गया, आगे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आपका लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये 0 हो चुका है, ये 0 हो चुका है,
एक्स क्यूब जब आपने कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा होगा a/2 माइनस b/3 प्लस c/2, है ना, प्लस बचे एक्स स्क्वायर में कुछ एक्स में कुछ होगा और आगे कुछ होगा। और नीचे की बात करें तो नीचे एक्स क्यूब जब कॉमन आया होगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय समथिंग होगा, फिर एक्स टू पावर 5 बाय समथिंग। जब आप इसमें लिमिट 0 पुट करोगे तो ये सब टर्म 0 हो जाएंगे। ये जिनके पास एक्स है ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ये एक्स क्यूब कैंसिल होगा, आंसर होगा सिर्फ आपका कितना a/2 माइनस b/3 प्लस c/2, जो कि इक्वल्स टू कितना है 2 है। ठीक है, यहाँ तक देख के बताओ किसी को डाउट हो तो। नो मैम। अब आपको 3 इक्वेशन मुझे मिल गई है, 3 वेरिएबल है आपके पास, तो सॉल्व हो। देखो 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, तीनों इक्वेशन को एक साथ लिखते हैं हम लोग। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास है a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन इज एलसीएम ले लेते हैं 2a प्लस बी माइनस 2c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एलसीएम आपका 6 आएगा, तो ये हो जाएगा 3a माइनस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 6 टू 12। सॉल्व करके बताइए a कितना आ रहा है, b कितना होगा और c कितना। ए बी सी की वैल्यू बताएंगे। A3 B12 C9। A3 B12 C9, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। लिखेंगे बाकी सब A3 B12 C9, ये सॉल्व करेंगे। A3 B12 एंड C9। अब होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिखेंगे, मीटिंग एंड होने वाला है, इससे पहले होमवर्क लिख लो कुछ। मॉड्यूल ट्राई करके लाना है, फर्स्ट थिंग क्वेश्चंस लिखो। लिमिट x टेंडिंग टू 0, a sin x minus bx plus cx square plus x cube divided by 2x square log 1 plus x minus 2x cube plus x to power 4 if it exists and finite, then find ABC. ABC.
सेकंड लिखेंगे, लिमिट x tending to 0 x cube upon root over a plus x dx minus sin x is equal to 1. Find a and b. Find a and b. Find a and b. Third one, limit x tending to 0 cos x minus 1 cos x minus 1 cos x minus e to power x divided by x to power x is finite, then find the integral value of n or n. Limit x tending to infinity x minus x square log 1 plus 1 by x is equal to what? और इसमें मतलब हिंट लिख लेंगे। हिंट क्या है आपका? देखो यहाँ पे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म क्रिएट होगी, एंड इस फॉर्म में मैंने क्या बताया था कि ये फॉर्म क्रिएट होती है तो आपको कुछ कॉमन लेना होता है। आप कुछ कॉमन ले लेंगे और उसे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। आपको दिख रहा है कि x कॉमन आएगा, ठीक है, तो उसे आप ऐसे लिख लेंगे। x को आप लिख सकते हैं 1 बाय एक्स, और ऊपर जो भी बचेगा आपका क्या बचेगा? 1 माइनस एक्स लॉग 1 बाय एक्स, है ना। और इसमें एक्सपेंशन का यूज करेंगे, यूज एक्सपेंशन। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में हमेशा कुछ कॉमन लेके, या तो कुछ डिनोमिनेटर में आपको दिया होता है, नहीं दिया होता है तो कुछ कॉमन लेके हम लोग डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। ये करना है आपको। ये वाला क्वेश्चन मुझे जेई का है, प्रीवियस ईयर्स में से क्वेश्चन है। आपको एक लास्ट क्वेश्चन और लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी जेई का पुराना क्वेश्चन है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 log base e 1 plus 2x minus 2 log base e 1 plus x divided by x square is equal to what? Is equal to what? कॉपी कीजिए। लास्ट में 2 में आपको लिमिट निकालनी है। फर्स्ट 3 में आपको कंडीशन दी गई है, आपको क्या करना है? ए बी या एन की वैल्यू आपको निकालनी है, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कॉपी हो गया सबका? Yes, ma'am. ठीक है, यहाँ तक मुझे आपको करके रहना है। अब मॉड्यूल ट्राई करेंगे। कल पहले मॉड्यूल डिस्कस होगा, फिर नेक्स्ट क्लास में मॉड्यूल ट्राई करो। लेवल 1 लेवल 2 में हाफ
बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग।